हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का कहानी सुनते हैं, बच्चे हो तो ऐसा। दोपहर ऑफिस से लौटकर तान्या दबे पांव अपने घर में घुसी, यह सोचकर कि अभी पापा आराम कर रहे होंगे कि तभी रोने की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए लगभग दौड़ती हुई वह उनके कमरे के अधभीरे दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठक कर रह गई। भीतर पापा बिलखते बुदबुदा रहे थे। देवकी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे पहाड़ सी जिंदगी काटूंगा। पापा की यह हालत देख तान्या का कलेजा मुंह को आ गया और वह तुरंत भीतर गई और उनके हाथों को थामकर बोली, पापा पापा, होश में आइए। आप यूं हिम्मत हारेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। दोनों बाप बेटी बहुत देर तक माँ के गम में आंसू बहाते रहे। बस तभी से उसके अंतर्मन में तीव्र विचार मंथन चल रहा था। अभी 2-3 महीनों से जब से पापा रिटायर हुए हैं, बेहद उदास रहने लगे हैं। माँ के सामने कितना खुश रहा करते थे। 2 बरस पहले उनके अचानक बेकाबू कोरोना से चले जाने के बाद से दिनों दिन एकाकीपन की अंधी खो में धंसते जा रहे हैं। वह स्वयं एक एमएनसी में उच्च पद पर कार्यरत थी। सुबह 9 बजे की घर से निकली, रात के 7 बजे थकी हारी घर आती। शनिवार रविवार की छुट्टियां अमूमन मंगेतर पार्थ के नाम रहती, तो पापा को कैसे सामान्य करे। वह रात भर वह बेहद उद्विग्न रही कि तभी उसकी करीबी सहेली ने उसे शाम को अपनी उम्रदराज विधवा मौसी की शादी के लिए निमंत्रित किया। उसकी मानसिक कशमकश को ठहराव मिल गया। अगर वह भी पापा की दूसरी शादी करवा दे तो। पापा शुरू से ही एक अंतर्मुखी किस्म के शांत और मितभाषी शख्स थे। उनकी जिंदगी पत्नी और बेटी पर शुरू होती और वहीं ख़त्म हो जाती। संगी साथी भी गिने चुने थे, तो पापा की शादी करवाना ही सबसे सही विकल्प रहेगा। उसने आनन फानन में लैपटॉप पर एक वरिष्ठ नागरिकों की मैट्रिमोनियल साइट पर पापा का अकाउंट बनाया। फिर वहां विवाह योग्य प्रौढ़ महिलाओं की प्रोफाइल चेक करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक बेहद सौम्य गरिमावान चेहरा आया जिसने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने स्क्रॉल कर आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका मन तो उस सौम्य सलोने चेहरे ने चुरा लिया था। वह प्रोफाइल एक तलाकशुदा घरेलू महिला की थी। अगले सप्ताह वह पार्थ के साथ उस मृदु व्यक्तित्व की स्वामिनी मंशा के सामने बैठी थी। वह गाहे बिगाहे लंच के समय मनसा के घर उसे जानने पूछने के उद्देश्य से चली जाती। मनसा को भी शशिकांत जी का प्रोफाइल अच्छा लगा। संयोग से पार्थ के ऑफिस की एक सहकर्मी के कोई करीबी रिश्तेदार ठीक मनसा के घर के सामने रहते थे। उनसे उसके सहृदय, उदार व सहयोगी स्वभाव के बारे में सुनकर तान्या जल्द से जल्द उन्हें अपनी मां बनाकर अपने घर ले आने को ललायत हो उठी। लेकिन अब पापा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले ही दिन उसे अपनी इस उलझन का तोड़ भी मिल गया। उस दिन पार्थ के माता पिता 6 माह बाद उन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर चले गए। उनके जाते ही तान्या ने पापा को अपना निर्णय सुना दिया। पापा, मैं शादी तभी करूंगी जब पहले आप शादी करेंगे। शादी के बाद हम दोनों को फ्रांस और इटली घूमने जाना है। इधर प्रमोशन के बाद मेरे और पार्थ के अमेरिका के भी कई चक्कर लगाने वाले हैं। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ऐसे में आपको अकेला छोड़कर शहर के बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती। इसीलिए अब आपको शादी करने का फैसला लेना ही पड़ेगा। क्या पागल तो नहीं हो गई हो? अब इस उम्र में शादी? यह क्या उलझुल बातें कर रही हो? इस पर तान्या ने उन्हें मनसा के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, पापा,
वह आपके लिए एकदम आइडियल साबित होंगी। आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए। लेकिन तान्या के पिता ने मात्र एक वाक्य से उसकी बातों को खारिज कर दिया कि वह हरगिज दूसरी शादी की सोचेंगे तक नहीं। उसे पिता को मनाते मनाते पूरा एक माह होने को आया, लेकिन वह टस से मस न हुए। उस दिन उसने पार्थ को घर बुला लिया और पापा से कहा, पापा, अगर आप अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। इस निर्णय में पार्थ भी मेरे साथ है। उन दोनों ने एक ही सुर में उन पर दबाव बनाया कि वह बस एक बार मंशा आंटी से मिल ले। बेटी और भावी दामाद के सामने शशिकांत जी की एक न चली और विवश होकर उन्हें मनसा से मिलने की स्वीकृति देनी पड़ी। मनसा आंटी का मधुरभाषी मीठा स्वभाव शशिकांत जी को प्रभावित करे बिना नहीं रहा। समय के साथ वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मनसा और शशिकांत जी की दोस्ती हुए कुछ माह हो गए। तान्या के विवाह की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। मंशा का साथ पाकर शशिकांत जी खुश रहने लगे थे। पिता को लेकर तान्या की दुश्चिंताएं बहुत हद तक खत्म होने आई थी, लेकिन अभी निर्णायक कदम बाकी था। तान्या इतने दिनों से पापा को उनकी शादी के लिए मनाने में लगी हुई थी, लेकिन वह हर बार बस यह कहकर उसे चुप करा देते कि शादी की ज़रूरत नहीं है। वह मनसा के साथ यूं ही दोस्ती से बहुत खुश है। उसने और पार्थ ने सलाह कर आगामी रविवार को दोनों को परिणय सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। आज रविवार है। देर रात सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी नई माँ और पापा को गृह प्रवेश करते देख उसकी आंखें भीग गई। सीने में जन्मदात्री माँ की मीठी यादों की कसक टीसने लगी। पिता की आंखें भी नम थी। तभी उसने मनसा माँ को कलेजे से लगाते हुए पिता से कहा, पापा, माँ वापस आ गई। बाकी के शब्द आंसुओं में बह गए। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।